अभी भी वो एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा है, क्योंकि टॉपिक मैंने देखा है, तो इसीलिए सिंगल एक्साइटमेंट मेरे में ही है, राइट? बट आपके एक्साइटमेंट ही बयां करेगा कि अगर आंसर का 4 पॉइंट है तो मुझे पूरी गारंटी है कि अगर आप अपना एक्साइटमेंट बयां करते हो तो वो 4 नहीं, वो 8 में परिवर्तित हो जाएगा। चाहते हैं? चाहते हैं? तो एक बात चाहूंगी कि हम बिना म्यूजिक के एक्साइटमेंट दिखाएंगे। गुड, जोरदार तालियां थी। तो इलाहाबाद की धीमी वाली कैसी होती है? आप धीमी बात कर जाती थी इलाहाबाद की। हेलो हेलो उड़ानसी, हेलो उड़ानसी, प्यारे जी ऐसे आइए सर। सक्सेना जी आप भी बैठ जाइए, जमीन पे कुर्सी है खाली, बैठ सकते हैं। सीने पे सवार मत रहिए, बैठ जाइए। कुछ लोग खड़े होकर मालूम है क्या शो करना चाहते हैं? वो ये दिखाना चाह रहे हैं हम आ गए, है ना? मिल गया जगह ना? पहले क्यों नहीं मिल रहा था? पहले क्यों नहीं मिला जगह आपको, है ना? ये आप कुछ देर जैसे ना बारात में वो फूफा होते हैं ना, फूफा मामा, लड़की के मामा फूफा, ये सब डिजाइन करते हैं। ये कोई ना कोई विवाद खड़ा कर ही देगा, कभी भी बारात ठीक से, है ना? क्लियर है जी? तो आज यहाँ पे इमरजेंसी प्रोग्राम रखा गया, आप सबको पता है, और लिमिटेशन भी आप सब जानते हैं कि यहाँ का जो लिमिटेशन है कोविड की वजह से हम ज़्यादा संख्या नहीं आ, इसलिए एक्स्ट्रा कुर्सी नहीं लगाई गई है, जो लिमिटेशन है। और बहुत ही आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो संख्या मौजूद है, लेकिन आज हमारे इस प्रोग्राम को देश के लाखों लोग इस वीडियो को देखने वाले हैं, क्योंकि आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो ये साधारण आज जो बात करने वाले हैं वो साधारण मैसेज नहीं है आपके लिए, बहुत ही शानदार मैसेज है। लेकिन ये फर्क उनके ऊपर पड़ेगा जो आज आईएमसी बिजनेस सीरियसली कर रहे हैं। जो सीरियसली नहीं कर रहे हैं उन पर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक स्टोरी के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि एक बार एक व्यक्ति की स्थिति बहुत खराब थी, स्थिति बहुत खराब थी। उसको ऐसा फील हो रहा था कि हमारी स्थिति खराब है, तो किसी ने उसे बताया कि आप चले जाइए शास्त्री जी के पास, वो बहुत पहुँचे हुए व्यक्ति हैं, अगर वो आपका देख लेंगे आपका कि आपकी स्थिति, आपकी ग्रह दशा कहाँ से खराब है,
कहीं ऐसा तो नहीं कि राहु और केतु का जो प्रभाव है आपके ऊपर है। तो शास्त्री जी के पास वो गया, शास्त्री जी कहता है, शास्त्री जी मेरा जो जीवन है इन्हीं बहुत ही मैं परेशान रहता हूँ, मेरी स्थिति बहुत खराब है, मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा करें मेरे लिए ताकि मेरा जो जीवन है वो बहुत तारीफ के काबिल हो जाए और मैं अपने जीवन में बहुत तरक्की करूं। तो शास्त्री जी ने कहा कि आपका इस काम को करने के लिए आपके ऊपर ग्रह दशा तो खराब है ही है, लेकिन इसको ठीक किया जा सकता है। इसके लिए आपको 51,000 रुपये खर्च करने होंगे। कितना? 51,000। तो उसने कहा कि शास्त्री जी इतना तो मेरे पास नहीं है। तो उसने शास्त्री जी ने कहा कि 51 नहीं दे सकते तो 26,000 में मैं पूरा काम आपका कर सकता हूं। उसने 26,000 के लिए भी मना कर दिया कि शास्त्री जी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो कहीं 11,000 तो दे सकते हो भाई, आपका जो मामला है काफी समय से चल रहा है, आपका राहु केतु जो ग्रह दशा है बहुत खराब है, शनि का प्रभाव है, इसको खत्म करने के लिए 11,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो शास्त्री जी ने कहा, उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं हम तो इतना भी नहीं दे सकते। तो कहा कि 5100 में तुम्हारा हम काम कर सकते हैं। तो उसने कहा कि शास्त्री जी 5100 भी नहीं है, कि जब आ ही गए हो तो कम से कम 1100 तो लाए होंगे। तो उसने बताया कि शास्त्री जी पंडित जी हमारे पास 1100 भी नहीं है। तो कहा यार 500 तो दे सकते हो। कहा शास्त्री जी मेरे पास 500 रुपये भी नहीं है। तो कहीं 211 से काम चला लो, 211 में तुम्हारा, चूंकि आज सुबह सुबह पहला कस्टमर तुम हो, पहला कस्टमर तुम हो, हम चाहते हैं कि तुम्हारा काम हम कर दें। कहीं पंडित जी हमारे पास, शास्त्री जी मेरे पास 211 भी नहीं, कि 101 तो दे दो यार, क्योंकि हमारे पास 101 भी नहीं है। अंत में शास्त्री जी इतना डाउन आ गए, उन्होंने कहा कि अगर नहीं दे सकते, 101 भी नहीं दे सकते, तो यार भारतीय संस्कृति में 11 की तो शुरुआत होती है, 11 तो दे सकते हो। उसने कहा कि पंडित जी हमारे पास 11 रुपये भी नहीं है। कहने काम करो, आज तक हमने कभी से इतना डिमांड नहीं किया, कभी मैंने आज बड़े बड़े काम किए लोगों के साथ, हमने बहुत इस तरह के बहुत लोगों की ग्रह दशा को मैंने ठीक किया, लेकिन तुम्हें लगता है तुम्हारे पास नहीं है, तो एक का सिक्का तो दे सकते हो। तो कहा कि शास्त्री जी मेरा जेब खाली है, मैं घर से पैदल चल के आया हूँ, मेरे पास 1 रुपये भी नहीं है। तो उसने कहा कि बेटा जाओ, तुम्हारा राहु केतु शनि का प्रभाव, शनि तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। हेलो हेलो। तो शनि का प्रभाव उस पे पड़ता है जिसके पास कुछ होता है। हमारी ट्रेनिंग का, हमारी इस मीटिंग का आज आपके बीच में मैडम हिबा खान, अभी हमारे संतोष वर्मा जी यहाँ पे मौजूद थे, कुछ आपको जरूर कोई सी टिप्स दी होगी। अभी हमारे मनीष सोनी जी चेयरमैन स्टार आपके बीच में आए, जरूर उन्होंने कुछ ना कुछ आपको दिया ही होगा, लिया नहीं होगा, दिया होगा। हमारी यूपी की फर्स्ट लेडी जिन्होंने आईएमसी बिजनेस में चेयरमैन स्टार बन करके और महिलाओं के लिए वो आज प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। आज बहुत सारी महिलाएं उनको फॉलो करती हैं और उन्होंने भी आपको बहुत सारी आपको बातें बताई, वो सीखा जी आपने। लेकिन इसका असर किसके ऊपर पड़ेगा? जो कुछ करना चाहता है, जो कुछ करना चाहता है उसका असर, उसका प्रभाव उसके ऊपर होगा। लेकिन जो कुछ नहीं करना चाहता, तो फ्रेंड्स पूरी जिंदगी की पूरी लाइफ गुजार दोगे। इस तरह की हजारों ट्रेनिंग आपको मिलने वाली है, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स, लेकिन आज यहाँ जो लोग मौजूद हैं, सब के सब कहीं ना कहीं बिजनेस को लेकर सीरियस है। तो जिंदा इंसान बोलता है। कितने लोग जिंदा हैं? कितने लोग जिंदा हैं? हमारी मीटिंग में शुरुआत होती है ना, जिंदा कितने लोग हैं तो हाथ उठाए। किन लोग इनको डाउट है क्या मुर्दे हैं? क्योंकि कई मुर्दों का हाथ नहीं उठा। हेलो, जिंदा कितने लोग हैं? हाथ उठा। कितने लोग जिंदा है ना? तो सबका हाथ उठ गया। तो जिंदा इंसान हाथ, जब जिंदा इंसान एक्टिविटी करता है वो हिलता डुलता है। जिंदा इंसान बोलता भी है। तो आपको आज 2 बातें करनी है। यस नो में आपको जवाब देना है, यस नो में जवाब देना है। और बात समझ में आए तो क्लैपिंग कर लेनी है, तालियां बजा लेनी है। कारण क्या है
क्योंकि अगल बगल लोग बैठे हैं, हो सकता है कि उनकी तालियां बजी तो वो आपको लगेगा कि ये समझदार व्यक्ति है, और आपकी नहीं बजेगी तो बगल वाला आपको वो समझेगा कि आप इतनी समझ नहीं रखते हैं, तो फिर बाद में आप मजाक उड़ा जाएंगे। तो ये आपके अपने फायदे की बात है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हर इंसान अपना फायदा देखता है। हम किसी एक फ्रेंड के शादी में गए, उसने एल्बम दिखाया। हेलो, क्या दिखाया? एल्बम। तो हमने कहा इसकी शादी में तो हम भी थे, तो मैं उसका एल्बम दिखाया, बड़ा दिलचस्पी से एल्बम लेके आया, और मैं इतनी तेजी से एल्बम पलट रहा था, ऐसे ऐसे ऐसे, जहाँ मेरी फोटो थी रुक गया, ये फोटो मेरी है। हेलो, ये दुनिया किसी की फोटो में दिलचस्पी नहीं रखती, वो अपनी फोटो में दिलचस्पी रखती है। तो फ्रेंड्स, आज मौका है कि आज अपने में दिलचस्पी रखना। समझ में आए तो ताली, अन्ना समझ में आए तो पड़ोसी रखना। तो हम आपसे बात करने वाले हैं, और सीरियस है जी। पहली बार कितने लोग मिल रहे हैं मुझसे? पहली बार, फर्स्ट टाइम कितने लोग मिल रहे हैं? 4-5 लोग पहली बार मिल रहे हैं। बाकी लोग मिले हमसे, हमें सुन चुके हैं। चलिए, फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, तो आप चूंकि आप आ गए हैं तो परिचय देना बहुत ज़रूरी है। नाम मेरा DN सिंह है, और मैं ऐसी इलाहाबाद से हूँ, यानी प्रयागराज से। मैं इसी शहर से हूँ, और IMC बिजनेस में पिछले 6.5 साल हो गए हैं। अगस्त आएगा तो मेरा 7वां वर्ष माना जाएगा, 7 वर्ष पूरे हो जाएंगे 15 अगस्त को। तो 6.5 साल हो चुका है बिजनेस में। अगर मैं बैक की बात करूं और पीछे जाऊं, थोड़ा सा IMC बिजनेस से पीछे जाऊं, तो अगर मैं अपने बैकग्राउंड की बात करूं तो ऐसी परिवार से हुआ करता था जहां पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से मैंने छोटी कम उम्र में मैंने पैसा कमाना शुरू कर दिया। मैंने फुटपाथ के सहारा लिए, चप्पलें बेचे, स्टिकर बेचे, चश्मे बेचे, तमाम। आपने हमारी बहुत सारी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, फेसबुक पे आप देख रहे हैं। तो लगातार मैंने पैसे कमाए। पैसा कमाने की इच्छा थी, क्योंकि पैसा वही कमा पाता है जिसकी कमाने की इच्छा होती है और उसके लिए वो करना चाहता है। तो फ्रेंड्स, पैसा कमाने की इच्छा थी और उसने मुझे मजबूर किया काम करने से। मैंने काम को कभी छोटा नहीं समझा, और उस काम को करके मैंने पैसा बनाया। बल्ब के सेल्समैन बने। एक समय ऐसा है, बल्ब का डीलर बना, डीलर से मैं बल्ब का डिस्ट्रीब्यूटर बन गया। डिस्ट्रीब्यूटर से एक समय ऐसा आया कि मैं बल्ब का CNF बना। पूरे ऑल ओवर यूपी का हमारे पास 2 बल्ब कंपनी का काम था, बहुत ही शानदार काम था। 2006 तक हमारा व्यापार फिर कमजोर हुआ। और जब व्यापार कमजोर हुआ तो कुछ अच्छे काम की तलाश थी, अच्छे काम की तलाश थी, और अच्छा काम के लिए मैं बहुत सारे बीच में कई काम किए, लेकिन वो काम टाइम से चलता था, टाइमली। उसका सीजन ही खत्म हो जाता था कि नहीं, अब ये नहीं होगा। मैं सोच रहा था कुछ ऐसा काम मुझे मिले कि उस काम को करें, और करने के बाद अगर मैं ना भी करूं तो उसकी मुझे रॉयल्टी मिलता रहे। रॉयल्टी के लिए मैंने काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि हम जीवन में रॉयल्टी के बारे में सोचते नहीं हैं। कुछ ही लोग सोचते हैं, जैसे राइटर ने किताब लिख दिया, किताब जब तक की धरती में दिखेगा रॉयल्टी उनके परिवार को जाती रहेगी। अगर जिंदा है तो रॉयल्टी आएगी, और दुनिया से चले गए तो रॉयल्टी आएगी। हेलो, जानते हैं रॉयल्टी बात? आप जानते हैं रॉयल्टी बात? रॉयल्टी राइटर, किताब राइटर को मिलता है। ये इस तरह की सोच रखने वाले इस धरती पे 5% लोग ही पाए जाते हैं। 3 से 4-5% लोग पाए जाते हैं राइटर। दूसरा, सिंगर। अगर उनका गाना चल गया, गाना उनका बिक गया, जैसे हम लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी जी, उनके गाए गए गीत जब तक की धरती पे सुने जाएंगे, उनके परिवार को रॉयल्टी जाती रहेगी। तीसरा होता है वैज्ञानिक। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। बल्ब जब तक दुनिया में जलेगा उनके परिवार को रॉयल्टी जाती रहेगी। इस प्रकार बहुत सारी चीजों की रॉयल्टी मिलती है। तो 3 तरह के लोगों को रॉयल्टी मिलती है। मुझे पता चला कि हमारे देश में एक ऐसा कॉन्सेप्ट आ गया है 20 साल पहले, तो उन कामों को करके भी रॉयल्टी लिया जा सकता है। उस सेक्टर को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग सेक्टर के बारे में बताते हैं। डायरेक्ट सेलिंग सेक्टर से पैसा कमाया जा सकता है। सन 2006, 7, 8, 9, 10 गुजरता रहा। बहुत सारे लोग हमसे मिलते गए, बहुत सारी कंपनियों के लोग हमारे पास आए, बहुत सारे कंपनियों के मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किए। लेकिन होता क्या है, आज हमारा जो समाज है, हमारा समाज देखता है कि कितने लोग सक्सेस हुए उस पर नजर नहीं जाता, लेकिन कितने लोग फेल हुए उस पर नजर जाता है। आज इतने लोगों के पास आज रोजगार है देश में, उसकी चर्चा कहीं नहीं होती कि भारत सरकार के माध्यम से इतने सारे, रेलवे में 15 लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं, बैंकों में इतने कर्मचारी काम कर रहे हैं, अलग अलग सेक्टर में इतने कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ बेरोजगार, यानी जो काम नहीं करना चाहते आज वही बेरोजगार है। हेलो, याद रखिएगा, ये बेरोजगारी का परिभाषा
जो काम नहीं करना चाहते आज उसी को बेरोजगार कहा जाता है, क्योंकि काम करने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं काम ढूंढ लेता है, वो काम कर लेता है, अपनी जीविका को चला लेता है। फ्रेंड्स, ऐसे ही कुछ तलाश थी काम करने की, व्यापार खराब हो चुका था और मैंने अलग अलग कंपनियों के बारे में मैंने देखा तो बहुत सारी कंपनियां इंडिया में काम कर रही थी, इलाहाबाद में के अंदर भी, लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारी कंपनियों के लोग उसमें काम करके वो बड़ी उपलब्धि उनके पास नहीं है, बड़ी उपलब्धि उनके पास नहीं है और 10-10 साल 15-15 साल काम करके वो कोई खास नहीं कर पाए। जिस बाइक को 10 साल पहले मेंटेन कर रहे थे उसी बाइक को आज भी मेंटेन कर रहे हैं। इसमें हमें मुझे पता चला कि उनका सिस्टम ही ऐसा डिजाइन हुआ है कि कंपनी के फ्यूचर बनाने के लिए लोग उस कंपनी में काम करते हैं, कंपनी के फ्यूचर बनाने के लिए। मुझे ऐसी कंपनी की तलाश थी कि कंपनी की फ्यूचर नहीं मुझे नहीं बनाना, मुझे अपने फ्यूचर बनाने के लिए उस कंपनी में काम करना है। और मैंने 15 का सन 2014 को, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 15 का सन 2014 को मैंने IMC बिजनेस को ज्वाइन किया। इसके पीछे कारण था कि IMC बिजनेस का प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि हर घर की जरूरत है और आज आयुर्वेद दिन पे दिन जो आदमी के अंदर समझ आ रही है, जो लोग समझ रहे हैं। आज बहुत सारे लोग पहले पिज्जा बर्गर खा रहे थे, लेकिन आज पिज्जा बर्गर बहुत सारे लोगों ने खाना बंद किया। बहुत सारे घरों में जागरूकता आ रही है, बहुत सारे घरों में मैगी बच्चे सुबह सुबह खाया करते थे, लेकिन पता चला बिना शुगर के मांस के मैगी बन ही नहीं सकती। तो अब शायद कुछ घरों में आप नहीं बन रहे, नहीं बन रहे, क्योंकि वो हमारे खिलाफ है, वो हमारे लिए अच्छा चीज नहीं है। जब लोगों को पता चला कि पेस्ट जानवरों को हड्डी से बन रहे हैं, तो कई लोगों ने पेस्ट करना भी बंद कर दिया। सुबह सुबह उठ करके पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। लोगों को पता चला कि ऑयल की वजह से बहुत सारी बीमारियां हिंदुस्तान के अंदर, लोग बीमार हो रहे हैं। बाजार में बिकने वाला तेल, जिस समय हम टमाटर खरीदते हैं हम चेक करते हैं, लेकिन ऑयल खरीदते समय हम चेक नहीं करते, जो मिला हमने डाल दिया। जब हम बाइक लेकर के जब जाते हैं किसी पेट्रोल टंकी पे, तो हम क्या करते हैं, हम पता लगाते हैं कि यार कौन पेट्रोल टंकी वाला सही तेल देता है, पता लगाते हैं सर। यस। कहीं अगर मट्टी तेल दे दिया, कोई गड़बड़ तेल दे दिया तो हमारी इंजन खराब हो जाएगी। लेकिन ज्यादातर लोग इस इंजन में जो तेल डालते हैं वो तेल सही नहीं खा पा रहे, जिसकी वजह से आज हमारे हिंदुस्तान में अस्पतालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और आगे और बढ़ने वाली है, ठीक है। लेकिन यहाँ वाले लोग नहीं होंगे, वो शोभा बढ़ाने वाले लोग बाहर घूम रहे हैं। हेलो हेलो, वो शोभा बढ़ाने वाले लोग, तो जो समझ आ रही है, लोग आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहे हैं, लगातार आयुर्वेद को बढ़ावा दे रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट का अच्छे प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे IMC के बारे में पता चला कि IMC कुछ ऐसे ही प्रोडक्टों पे काम कर रही है। जैसे सबसे पहला IMC डिसीज प्रोडक्ट पे काम कर रही है। हेलो, किस पे काम कर रही थी? डिसीज प्रोडक्ट पे। डिसीज प्रोडक्ट मीन्स कि अगर कोई आदमी अपना हेल्थ खराब कर चुका है, तो उस हेल्थ को IMC के प्रोडक्ट के माध्यम से हेल्थ ठीक किया जा सकता है। उसे बोलते हैं डिसीज प्रोडक्ट, बीमारियों से संबंधित प्रोडक्ट, इलनेस वाले प्रोडक्ट, जिससे बीमारियां ठीक हो सकती है। दूसरा कंपनी काम कर रही है, अगर कोई व्यक्ति पूरी आजीवन निरोग रहना चाहता है, कौन नहीं चाहता जी? सब चाहते हैं। अगर सब चाहते तो वो गुटखा का कारोबार हमारे देश में नहीं चलता क्या? बता सकते हैं, सब नहीं चाहते। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि हम निरोग रहें। उसके लिए कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिसे बोलते हैं हेल्थ प्रोडक्ट, कि लगातार उसका सेवन करके इस शरीर को निरोग रखा जा सकता है। और जैसे शास्त्रों में लिखा है कि मानव शरीर 84 लाख योनि में भटकने के बाद मिला, ऐसा लिखा हुआ है। मानव शरीर 84 लाख योनि में भटकने के बाद। तो जो लोग इस बात को समझते हैं तो हेल्थ प्रोडक्ट भी है। तीसरा हमारे पास प्रोडक्ट है FMCG प्रोडक्ट, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, FMCG प्रोडक्ट, जो डेली नीड में आने वाली चीज, जैसे हमारे मसाले हैं, हमारे पास ऑयल है, हमारे पास डेंटल क्रीम है, सुबह सुबह मॉर्निंग में इस्तेमाल करने के लिए हेयर ऑयल, तमाम चीजें हैं जो पर डे यूज आने वाली चाय पत्ती है, बहुत अच्छी क्वालिटी की। चौथा है हमारे पास कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। आज आप जान रहे कॉस्मेटिक, आज महिलाओं तो छोड़िए, आज जेंट्स में भी आज सुंदर दिखने का होड़ बन चुका है। इसी वजह से आज जेंट्स पार्लर लगातार खुल रहे हैं, लोग सुंदर दिखना चाहते हैं। तो इसके लिए कॉस्मेटिक
प्रोडक्ट कंपनी ने दिया आयुर्वेदिक, क्योंकि कॉस्मेटिक आज जितने भी बाजार में मिलने वाले कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं अधिकतर, जिसमें 90% की मैं बात करूं, 95% की मैं बात करूं, केमिकली प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे स्किन त्वचा के माध्यम से हमारे बॉडी को पहुंचता है, हमारे ब्लड में शामिल हो जाता है। इसी वजह से आप देखेंगे कॉस्मेटिक इस्तेमाल करने वाला, चाहे महिला हो चाहे वो जेंट्स हो, ज्यादा कॉस्मेटिक और केमिकली कॉस्मेटिक इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति आज निरोग नहीं है। आज देख रहे हैं महिलाओं को कैंसर जैसी समस्या, जबकि वो गुटखा सिगरेट तंबाकू का सेवन नहीं करती, उसके बाद भी केमिकली कॉस्मेटिक इस्तेमाल करने की वजह से आज उनको कैंसर की बीमारियां से घिर जाती हैं, कैंसर जैसी बीमारियां उनको हो रही। पांचवा हमारे पास प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, क्योंकि भारत की जो आज खान पान है, आज हमारा जो भोजन है, कहीं न कहीं केमिकली खेती का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से आज हम केमिकली भोजन ले रहे हैं। और केमिकली जब भोजन ले रहे हैं तो हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन इकट्ठा हो रहा है, और जब टॉक्सिन इकट्ठा हो रहा है तो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम खराब होता है, डाइजेस्ट सिस्टम खराब होता है तो पेट के अंदर गैस बनता है, जब गैस बनता है तो बहुत सारी बीमारियां शरीर में उत्पन्न होती हैं और हम बीमारियों को दावा देते हैं। तो इसके लिए कंपनी ने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट निकाले ताकि हमारे देश का किसान जो कम से कम अपनी परिवार की सुरक्षा के लिए अगर एग्रो ग्रोथ बूस्टर का डालता है अपने खेतों में, तो कम से कम, दूसरा तो ना सही, कम से कम अपने परिवार को सुरक्षित रख सकता है और ऑर्गेनिक खेती करके अपने परिवार को निरोग रख सकता है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। इसके अलावा उस केमिकली प्रोडक्ट, केमिकली घास, जिस कीटनाशक का छिड़काव हम खेत पे करते हैं, वो घास हमारे जानवर इस्तेमाल करते हैं। जब दूध देने वाली जानवर इस्तेमाल जब करते हैं उस घास का, तो जानवर के शरीर के अंदर भी टॉक्सिन इकट्ठा होता है, पॉइजन इकट्ठा होता है, और वो पॉइजन दूध के माध्यम से हमारे यहाँ तक पहुँचता है और हमारे छोटे छोटे बच्चे उस दूध का इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारी बीमारियाँ जाने अनजाने में उन बीमारियों के हम शिकार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए कंपनी ने छठा सेक्टर हमारे पास वेटनरी प्रोडक्ट, वो वेटनरी प्रोडक्ट को कंपनी ने दिया कि अगर आप जानवर पालते हैं या जिससे आप दूध लेते हैं, उसको सलाह दे सकते हैं कि भाई साहब, आप जिस दूध का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, जिस घास दे रहे हैं, उसमें ऐसा ऐसा पॉइजन, ऐसा जहर है, अगर हमारा ये बीटा पाउडर अगर देते हैं, डीकैल देते हैं, तो आपके जानवर का जो हड्डियां मजबूत होगी, उसके चमड़े मजबूत होंगे, उसका हेल्थ अच्छा होगा, उसको मल्टीविटामिन मिलेगा, शरीर के अंदर उसके अंदर जो जमा टॉक्सिन है शरीर से बाहर निकलेगा, और जब जानवर जब दूध आपका देगा, जब गाय और भैंस जब दूध देगी तो केमिकल फ्री वो आपका दूध होगा, और दूध का परसेंटेज भी बढ़ेगा। अगर 10 लीटर दूध है तो 12 लीटर होगा, और साथ ही साथ उसका जो फैट परसेंटेज है, जिसको लैब में चेक किया जाता है, तो फैट परसेंटेज ज़्यादा होने की वजह से आपको दूध की कीमत भी ज़्यादा मिलेगी। क्लियर जी? तो 6 सेगमेंट में कंपनी काम करती है, और मुझे ये पता चला इंटरनेट के माध्यम से, और जब इंटरनेट के माध्यम से मुझे पता चला तो मैंने IMC बिजनेस को ज्वाइन किया। तो पहला प्रोडक्ट के बारे में पता चला, दूसरा कंपनी के प्लान के बारे में पता चला कि ये कंपनी 0 इन्वेस्टमेंट पे आपको मौका देती है करोड़पति बनने का। हेलो, 0 इन्वेस्टमेंट पे आपको करोड़पति बनने का मौका देती है। यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, कुछ यहाँ लगता नहीं है। बस यह करना क्या है कि अपने जरूरत का उत्पाद, अपने जरूरत का सामान आप यहाँ से खरीदते हैं, उन प्रोडक्टों का इस्तेमाल अपने घर में करते हैं। पसंद अगर आ जाता है तो आप लोगों में चर्चा करेंगे तो उसको रॉयल्टी आपको मिलेगी। यानी कंपनी के प्रोडक्ट, अब कंपनी का जो प्लान डिजाइन किया हुआ है, वो प्लान ऐसा डिजाइन है कि आपके अंदर आपकी प्रतिभा, आपकी नॉलेज, आपकी स्किल, पहले आए गए व्यक्ति से, जो लोग पहले आए हैं IMC बिजनेस में, या जिसने आपको स्पॉन्सर किया है, उससे ज्यादा अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो उससे ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, उससे बड़ी रॉयल्टी ली जा सकती है। यानी कहने का मतलब है कि आपकी मेहनत का पैसा आपको मिलेगा। क्लियर है जी? तो कंपनी का प्रोडक्ट बता दिया, कंपनी का प्लान क्लियर हो गया। नंबर 3, कंपनी का प्रोफाइल। एक कंपनी का प्रोफाइल क्या है मैं बता दूं। भारत के अंदर जब डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां जब काम करती है, भारत के अंदर जब डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां काम करती है, तो पहले प्रोडक्ट होता है, दूसरा प्लान है, तीसरा प्रोफाइल है।
तीसरा प्रोफाइल है। इस प्रोफाइल पे अगर मैं बात करूं कि कंपनी का प्रोफाइल क्या है, भारत की एक ऐसी कंपनी है, बहुत सारी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग में उतर चुकी है, उनके पास पहले से 50 काम है, पहले से 10 काम है। जब अपना वो प्रोफाइल चेक करवाते हैं तो लोग बताते हैं पता है हमारी कंपनी के पास 10 काम है। कितने काम है जी? 10 काम है। तो भाई जब 10 काम है तो 11वां काम इन्होंने क्यों शुरुआत कर दिया डायरेक्ट सेलिंग में? आज हमारा लाइव वीडियो चल रहा है, पूरे देश के हमारे लोग, लाखों की संख्या में लोग इसको देख रहे होंगे। फ्रेंड्स, फिर जो आपके पास 10 काम है तो 11वां काम क्यों स्टार्ट कर दिया? क्योंकि 10 काम करने से उनको वो मान सम्मान नहीं मिलता है, ये 11वां काम इसके लिए शुरू करना पड़ रहा है उनको। क्योंकि इस काम को करने वाले व्यक्ति को बहुत मान सम्मान मिलता है, क्योंकि जो डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है आने वाले समय का ऐसा बिजनेस है कि जैसे पहले हम फिल्म इंडस्ट्रीज को, हम इस सेक्टर को अच्छे नजर से नहीं देखते थे, लेकिन आज अखबार का 2 पेज पीछे का फिल्म इंडस्ट्रीज के बारे में छापा जाता है, हीरो हीरोइनों के बारे में छापा जाता है। जिस समय मीना कुमारी हीरोइन थी तो उनके छुप के निकलना पड़ता था, किसी की नजर ना पड़ जाए, सिर्फ पर्दे पे आती थी, क्योंकि उस समय उनका वो इमेज नहीं थी। इस सेक्टर को लोग गलत नजरों से देखा करते। ऐसे ही आप देखेंगे क्रिकेट क्या है? क्रिकेट की शुरुआत इंग्लैंड से हुई और 3 आवारा लोगों ने क्रिकेट की शुरुआत की। आप देखेंगे क्रिकेट के बारे में कि दुनिया में जो देश बहुत आगे है उस देश में क्रिकेट टीम नहीं है। हेलो, जापान की कोई टीम है क्रिकेट टीम? नहीं। और कहाँ की है? कुछ बताएं का नाम? चाइना में क्रिकेट टीम है? नहीं है, क्योंकि ये बेकार लोग काम है। जैसे ही अपने देश में क्रिकेट टीम बनी तो बेकार लोग लग गए देखने में। तो ये इमेज वाला काम नहीं है, बारीक से बता रहा हूँ, आज समझिएगा, इमेज वाला काम नहीं है। लेकिन आज क्या हुआ, उन 3 आवारा लोगों ने क्या किया, लोगों को मजबूर कर दिया। आज हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री जी भी उस मैच को जरूर देखते होंगे। हेलो, मजबूर कर दिया। तो कई सेक्टर आपके सामने, समय अगर मैं बताऊंगा बहुत वक्त लगेगा, तो कई सेक्टर ऐसे हैं जो आज देखेंगे तो अखबार का 2 पेज देखेंगे लास्ट में तो क्रिकेट का डिटेल लिखा रहता है। इसी प्रकार आने वाले समय में कई लोगों के नजरों में डायरेक्ट सेलिंग जो सिस्टम है उसको MLM बोलते हैं, कई लोग नेटवर्किंग बोलते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कई लोगों की जो मानसिकता है या उनकी जो जितनी समझ है, जितनी सोच है, मैं बता दूं, मैं खुल के बात कर रहा हूं। पिताजी हमारे बताते थे कि 2050 से पहले, क्योंकि जब मैं छोटा था, जब हम सब छोटे होते हैं, हमें ज्ञान कौन देता है जी? हमारे गार्जियन। तब छोटा था, बताते थे कि बेटा कि जॉब करने वाले की इज्जत नहीं थी, जॉब करने वाले की इज्जत नहीं थी। और चूंकि वो ग्रामीण गांव में रहते थे तो बताते थे कि जॉब करने वाले व्यक्ति हम लोगों के सामने खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि उस वक्त कहा जाता था कि अंग्रेजों की गुलामी कर रहा है। हेलो सर, सही कह रहा हूं? अंग्रेजों की गुलामी कर रहा है। लेकिन समय बदला और आज जॉब करने वाले लोगों को उस समय बेटी नहीं देना चाहते थे और आज अपनी बेटी ब्याह कर देते हैं। समय बदला तो आज प्राथमिकता। तो फ्रेंड, इसी प्रकार कई ऐसे सेक्टर हैं जो बहुत आगे आया। जब इंश्योरेंस सेक्टर आया, जब 1960 में, तो क्या बोलते हैं उसको, एक कंपनी थी बहुत पहले LIC से, है ना, पीयरलेस, है ना। तो उस समय इंश्योरेंस सेक्टर में भी काम करने वाले लोगों को जैसे ही देख लेते लोग भाग जाए, है ना। लेकिन आज बुला लेते हैं कि भैया आओ यार, कम से कम हम ना रहें तो कम से कम हमारे बच्चे में छोटी करा करके एक बाथरूम बढ़िया बनवा लेंगे। बाथरूम बनता है, घर नहीं बनता। आप कभी भी इंश्योरेंस के पैसे से आप 20 साल बाद बाथरूम बनाने लायक घर नहीं बनता, याद रखिएगा। हम सबको बता दें, कोई अगर इंश्योरेंस के पैसे से कोई घर बना ले तो मुझे बता दीजिएगा, वीडियो चल रहा है। क्योंकि जब आप उस समय आते हैं, क्योंकि मैंने जब पैसा इकट्ठा किया, जब मैंने बीमा कराया 20 साल बाद, जब चोटी मिली 93,000 रुपये, उस समय तो लगा कि 93,000 मिलेगा, जीवन क्या होगा। हेलो, ये उस वक्त हम 600 रुपए की साइकिल खरीदने की औकात नहीं थी। लेकिन जब 93,000 जब मिला, मैं छोटी 20 साल बाद बढ़िया बाथरूम बनवाया।
हेलो, क्या? क्योंकि इस पैसे से, क्योंकि आपकी पैसे की वैल्यू दिन पे दिन घटती जाती है और पैसे की आपकी ऐसी में तैसी हो जाती है। कई लोग माइंड कर सकते हैं कि यार ये आप यहाँ पर ऐसे वाले क्यों बता रहे हैं, हमारे रमेश कुशवाहा भी बैठे हैं, है ना? जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। सच तो यह है कि जीवन के साथ ही नहीं, बात तो छोड़ दीजिए, है ना? सच्चाई यही है ना? सच्चाई है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हो सकता है कई लोगों ने बाथरूम नहीं, कुछ पैसे से घर बनाया हो, है ना, किचन बनाया हो, है ना, नहीं बनता नहीं है, मेरे पास इसका एक्सपीरियंस है। तो फ्रेंड्स, आईएफसी के अंदर जो प्रोफाइल है इस कंपनी के बारे में मैंने पता किया कि बहुत सारी कंपनियां सिर्फ फूल माला पहनने के लिए सेक्टर को लेकर आती है, इस सेक्टर में काम करती है कि आगे हमारे आने वाले समय में हमारा भी एक नाम हो हमारी इस कंपनी का। लेकिन आईएफसी के बारे में मैंने पता किया, भारत की सिंगल कंपनी है, इस देश की सिंगल कंपनी है जिसके पास आईएमसी के अलावा कोई काम नहीं है। हेलो, आईएमसी के अलावा कोई काम नहीं। जरा सोचिए कि जिसके पास कोई काम नहीं है तो क्या इस कंपनी में काम करने में हमारा को रिस्क है? नहीं। रिस्क है? नहीं रिस्क है। जो 10 काम करते हैं अगर उस काम से फायदा नहीं हुआ, 11वां काम से हटाओ किनारे, तो हमारा दिया गया 5-7 साल खराब हो जाएगा। लेकिन आईएमसी के पास आईएमसी के अलावा कोई भी काम नहीं है। और इस बात को समझने के लिए मुझे जीवन के 45 वर्ष गुजारने पड़े थे, क्योंकि 45 वर्ष की एज में आईएमसी समझ में आया। हेलो हेलो, इसी वजह से जब कम उम्र के कई बच्चे मिल जाते हैं तो हमसे कहते हैं किधर अभी मैं थोड़ा और समझूंगा। मैं उससे उम्र पूछता हूँ, उम्र कितनी है? बताएगा 33 साल। हम जोड़ता हूँ 7, 5, 12, आपके पास 12 साल का समय है। कितना? 12 साल। कोई 25 साल वाला मिल जाता है तो हम बताते हैं कि आपके पास 20 साल का समय है, अभी 20 साल अभी भटकेंगे, अभी आपका आत्मा 20 साल भटकेगा, 20 कंपनी आप करेंगे। सर आप कैसे कह सकते हैं? हमने देख लीजिए 6 साल बाद मिल लीजिएगा, अभी लोग मिल रहे हैं, अभी कोई काम कर रहे हैं, रोज हर महीने कंपनी बदल रहे हैं, है ना? तो फ्रेंड्स, यानी कंपनी का प्रोफाइल शानदार है। हेलो क्लियर जी? कंपनी का प्लान, कंपनी का प्रोडक्ट और कंपनी का प्रोफाइल। अब चौथा आता है कंपनी का पेआउट। कंपनी का पेआउट, पेमेंट। इस कंपनी का पेमेंट है, भारत में जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां काम कर रही है, जितना फास्ट पेआउट इनका है, 31,800 गवाह है। पेआउट कितने लोग आता है भाई? आईएमसी से पेआउट आता है? ये इतने सारे गवाह हैं। 31 तारीख को रात में जब बिजनेस क्लोज हो जाता है, 31 को बिजनेस क्लोज हो जाता है, 1 तारीख को बिजनेस फाइनल होता है, दिखने लगता है कि हमारा पेआउट कितना बना, शाम का 4-5 बजे, और 2 तारीख को पैसा खाते में धक्का मारते हुए पहुंचता है और मनोहर अफाक जी का मैसेज, फोन आता है, सर बताइए मेरा बैलेंस कितना है। अरे गाड़ी बजा दीजिए भाई। क्या रहती है? एक्साइटमेंट। यानी ये कंपनी आपका मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले मिल जाना चाहिए। क्लियर जी? तो कंपनी का पेआउट भी बहुत शानदार है, यहाँ पे आपको इंतजार करने नहीं पड़ते, इंतजार करने नहीं पड़ते। आपका 10 बना 10 रुपया मिल जाएगा, और 10 लाख बना 10 लाख रुपया भी आप कंपनी को। कई लोग बोलते हैं सर अरे हमारा पेआउट नहीं आया। हमने क्या, आया होगा, घर पे आप नहीं रहे होंगे, मनी ऑर्डर गया होगा, आप रिसीव नहीं कर पाए। कहीं नहीं सर 3 महीने से नहीं आया। हम कहे सर देखिए 3 महीने से डाकिया लौट रहा होगा। कहीं नहीं सर डाकिया तो आता ही नहीं, ये तो ऑनलाइन आता है, हमने अकाउंट नंबर दिया। कहीं नहीं, अकाउंट नंबर सर अपने अप्लाइन किया तो अप्लाइन को नहीं देना है, किसको देना है? कंपनी को देना है, और आपको अपलोड करना है, सही अकाउंट नंबर अपलोड करना है। एक व्यक्ति का, अभी मेरा कल का मैटर है, 1 साल से पेआउट नहीं आया, पता है? 1 वर्ष से पेआउट नहीं आया, और उसका लगातार रीपरचेज चल रहा है, लगातार। ज्वाइन खुद किया है, अकाउंट नंबर पत्नी का डाला। आएगा ये कल का मैटर हमारे साथ, कल का है। मैं सोच में पड़ गया, मैंने कहा अकाउंट नंबर सही है, कहा सही है, एकदम सही है, एकदम सही अकाउंट नंबर चेक भी कर रहा हूँ, सही है, तो पैसा क्यों नहीं आ रहा? कंपनी में बोला कहीं सर इसका नाम नहीं मैच कर रहा है, इसका तो दूसरा अकाउंट नंबर डाला हुआ है। भाई साहब परेशान मत कीजिए, ये भारत की पहली कंपनी है कि हम लोगों को मेल करती है कि देखिए आपके ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जिनका पेंडिंग पेमेंट पड़ा हुआ है, हर महीने सैकड़ों मेल आते हैं।
क्लियर है जी? Yes. तो ये यहाँ पे इस वजह से मैंने कंपनी को ज्वाइन किया। कंपनी के काम करने का तरीका, जब हमारे गार्जियन ने जब स्कूल को चेक कर लिया, हेलो, क्या कर लिया, स्कूल को चेक कर लिया, तो बेटा का काम है स्कूल को चेक करना कि उसमें पढ़ाई करना, पढ़ाई करना, पढ़ाई करना। तो मैंने आज से 6.5 साल पहले स्कूल को, इस आईओसी को मैंने चेक किया, और हमारे बहुत सारे लोग जो मुझे फॉलो करते हैं इस सेक्टर में काम करना, इस हमारे साथ काम करना स्टार्ट कर दिया। अब हुआ क्या कि शुरुआत मैंने की, पहला हमारा जो लेवल जो होता है 25% का मैंने लेवल को अचीव किया। दूसरा होता है 30% का लेवल, मैंने उसको अचीव किया। तीसरा होता है 35% का लेवल, मैंने उसको अचीव किया। फिर सिल्वर बने, फिर गोल्ड स्टार बने, फिर रूबी बने, फिर डायमंड बने, फिर चेयरमैन स्टार बने। फिर इसका लेवल होता है एम्बेसडर स्टार का। एम्बेसडर स्टार का लेवल मैंने अचीव किया। इसके बाद जो लेवल होता है क्राउन मेजर और प्रेसिडेंट का, इस लेवल को अचीव करने का मौका मुझे नहीं मिला, क्योंकि हमारी काम करने की जो क्षमता है, कई ट्रेनें नहीं होती, एक ट्रेन चलती है इलाहाबाद से हम सफर, तो रास्ते में एक ही जगह रुकती है, बाकी चली जाती है दिल्ली, वो और स्टेशन में नहीं रुकती। तो हमारा स्पीड काम करने का था, और हम बीच में रुके नहीं। दो इस लेवल को हमने छोड़ दिया और डायरेक्ट बिजनेस का क्राउन प्रेसिडेंट बने साहब। क्या बने? क्राउन प्रेसिडेंट। क्या बहुत शानदार आती है, प्याउट के बारे में आप अगल बगल क्लियर कर सकते हैं। प्याउट बहुत शानदार आती है, लग्जरियस जिंदगी हो चुका। आज से 6 साल पहले जो पोजीशन थी आज वो नहीं है। आज कोशिश करते हैं कि फर्स्ट एसी सेकंड एसी का टिकट मिले। पहले स्लीपर क्लास में चेक करते थे और कहते थे यार चाहे जिसमें बैठो पहुंचेगा एक ही टाइम। ये आत्मा को संतुष्टि करते थे। आत्मा को इंसान क्या करता है? आत्मा को संतुष्टि, वही खा के सुबह, है ना, तो ऐसी संतुष्टि करते थे। तो फ्रेंड आज अगर मैं बात करूं तो क्या बोलते हैं 180 डिग्री आज जो चेंजेज आए हैं, ऐसे चेंजेज आए हैं कि अगर कहीं यात्रा करनी है अगर 500-700 किलोमीटर का, तो एक बार पहले फ्लाइट सर्च करता हूँ, मैं देखता हूँ क्या मेरा टाइम बच सकता है इससे, तो फ्लाइट की यात्राएं। अगर मैं बात करूँ कि घूमने की, अगर मैं बात करूँ तो लोग अपने जीवन में प्लान करते हुए घूमने का कि मुझे घूमना है। लोग प्लान करते हैं जीवन में घूमने का, जब वो जिंदगी का 10-20-25 साल गुजार देते हैं तो अपने फैमिली, अपने बच्चों के साथ वो प्लान करते हैं घूमने का। लेकिन आज स्थिति ऐसी बन चुकी है कि हिंदुस्तान का कोई भी शहर या कोई भी टूर पैलेस हो तो बहुत आसानी से वहाँ पहुँचा जा सकता है। जैसे कि अभी 19, 20, 21, 22, 23 और 24 तक शिलांग में हूँ, चेरापूंजी की बारिश देखी, वैसे घूमने का मौका मिलता है, आपके साथ हो सकता है। अगर मैं बात करूँ विदेश यात्रा की, तो लोग पढ़ते हैं किताबों में, लोगों से पूछते हैं, बात करते हैं, यहाँ से कितने लोग विदेश गए जी? मैडम आप और आपके कौन सा देश गए हैं? सऊदी अरबिया। घूमने गए हैं, कमाने गए थे? कमाने, चलिए ठीक है ना, दो कमाने गए थे, तो वो विदेश नहीं हुआ, कमाने गए थे। जैसे कि घोड़े 2 तरह के होते हैं ना, एक टांगा के लिए और एक अपने चढ़ने के लिए, ठीक है जी, ऐसा ही है ना। तो आप कमाने गए, ठीक है, लेकिन आप विदेश गए, मतलब देखा, वहाँ की जिंदगी भी देखा, बहुत शानदार। एक बार तालियों के हकदार हैं, बहुत शानदार। तो फ्रेंड आज यहाँ पे क्या है, आज आईएमसी के माध्यम से बहुत सारे देश, जैसे कि सिंगापुर, बहुत खूबसूरत, इतना खूबसूरत कि अगर व्हाइट शर्ट पहन करके अगर उस सड़क पे अगर हफ्तों लेटते रहे, लेट के चले, जैसे नहीं हमारे देश में परिक्रमा करते हैं मंदिर जाने की ना, अगर ऐसे जाएंगे तो आपके कहीं दाग नहीं लगेगा। ऐसा देश जी वहाँ वालों की सरकार ने पैसा दिया अपनी तारीफ करने के लिए। मेरे शर्ट में कई कपड़े ले गए थे, लेकिन एक व्हाइट शर्ट कालर गंदा नहीं हुआ 7 दिन में। अरे सिंगापुर जाने का मौका मिला, हांगकांग गया, मलेशिया जाने का मौका मिला, मलेशिया में थे। आपका मलेशिया के बाद मैं बात करूं तो थाईलैंड 2-3 बार, मकाऊ, यानी सब देशों में घूमने का मौका मिला। तो फ्रेंड्स ये सिस्टम के माध्यम से हो पा रहा है। यहाँ पे बहुत चाहे जितना भी पैसा कमाए, लेकिन पर्सनली एक आदमी अपनी जिंदगी में, बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं कि पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, जिस जिले में पैदा लेते हैं उसी जिले में मर जाते हैं, उसका अगर पड़ोस का जिला भी वो घूम नहीं पाते, लेकिन ये मौका देता है। तो फ्रेंड ऐसा कुछ हुआ हमारे साथ। अगर मैं बात करूं तो हमारा एक दायरा था लोगों की पहचान की, एक दायरा था कि लोग मुझे, चंद लोग मुझे पहचानते थे, और हमारे देश में बड़ा अच्छा है जिस सेक्टर में काम करते हैं
तो उसी सेक्टर से उनको जोड़ दिया था, जैसे LIC में काम करेंगे, अरे वो नाम नहीं जाने, अरे वो नहीं क्या नाम है वो LIC वाला, वो क्या नाम है जो बगल में रहता है LIC वाला बाला, दूध बेचेंगे तो दूध वाला, झाड़ू बेचेंगे तो झाड़ू वाला। यानी मतलब इंसान की नाम ही खत्म है। अब मैं बल्ब बेचता तो क्या बल्ब वाले, अरे वो बल्ब वाले नहीं, वो क्या नाम है वो सिंह साहब, वो बल्ब वाले। अरे भैया मेरा भी नाम है भाई, नाम जानते नहीं, बल्ब वाला। अच्छा उस पर भी लोग बड़ा प्राउड करते हैं लोग। अरे इंसान की पहचान उसके नाम से उसको जाना जाए। जैसे आज महिलाएं आज डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में आज क्यों बहुत तेजी से आ रही है। अगर हिबा खान से पूछ लिया जाए, किसी इंटरव्यू में हिबा खान जी से पूछा गया कि मैडम आपको INC में ऐसी कौन सी चीज थी जिसको आपने सेलेक्ट कर लिया, कई बस सिर्फ पहचान के लिए, क्योंकि मैं पैदा हुई तो किसी की मैं बेटी बनी, शादी हो जाएगी तो मैं किसी की पत्नी बन जाऊंगी, और जब बुढ़ापा आ जाएगा तो मैं किसी की माँ बनकर के दुनिया से चली जाऊंगी, मेरा अपना कोई नाम ही नहीं। तो इन्होंने क्या किया, इसी वजह से आज डायरेक्ट सेलिंग में आज महिलाओं का 58% का योगदान है और बहुत तेजी से महिलाएं ग्रोथ कर रही हैं। लेकिन मैं बता दूं, जो भी महिलाएं डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही है, कई बार कई लोग आपके आस पड़ोस के लोग अच्छी नजरों से कई बार लोग नहीं देख पा रहे, उनको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। जैसे लोग मीना कुमारी मधुबाला को नहीं देख पाते थे, लेकिन आज मजबूर है बहुत सारे ऐसे लोग कि काश हमारी बेटी भी उस इंडस्ट्रीज में सेलेक्ट हो जाए। चिंता मत कीजिए, आपके सारे वो दर्द उस दिन समाप्त हो जाएंगे जिस दिन उन्हीं की औलाद आपके बगल में आकर के लोगों से सोर्स लगवा करके और आपके साथ सेल्फी लेके जाएंगे। ये हमारा रिकॉर्डिंग, ये हमारी बात, ये दुनिया में जीवित रहेगी, मैं रहूं या ना रहूं। फ्रेंड्स, ये ऐसा एक दिन आएगा। आज आपको लगता है कि लोग क्या कहेंगे, चिंता मत करिए, एक दिन ऐसा आएगा लोग आप ही की बात करेंगे। जसवाल जी हेलो, लोग आपकी ही बात करेंगे, वो दिन आएगा। तो फ्रेंड्स, ये दायरा बढ़ गया, ये पहचान का दायरा बढ़ गया। अगर मैं रेस्पेक्ट की बात करूं, सम्मान की बात करूं, तो सम्मान अपने सेक्टर में, हम किसी भी सेक्टर में काम करते हैं, कुछ लिमिटेशन होता है, 2-4 लोग ही हमें रेस्पेक्ट कर पाते हैं। लेकिन आज इस सेक्टर में आकर के आज अगर मैं बात करूं तो इसका दायरा बढ़ा और आज इंडिया लेवल पे आज करोड़ों लोग हैं, जो आज करोड़ों लोगों के माध्यम से आज लोग मुझे सम्मान देते हैं। कहीं अगर गिर जाते हैं, कहता लाइए सर मैं आपका बैग पकड़ लूं। जरा सोचिए, हर तरह से रिस्पेक्ट मिलता है, क्या ऐसा काम नहीं करना चाहिए? करना चाहिए साहब। सोचिए, यानी पहचान, सम्मान। सर्कल की अगर मैं बात करूं तो आज अगर इस शहर का कितना पैसे वाला इंसान हो, दूसरी शहर में उसको कोई नहीं पहचानने वाला, वो दूसरे प्रदेश में उसको कोई नहीं जानने वाला, कोई सर्कल नहीं है। अगर वो बहुत सर्कल बनाएगा तो किसी ओला और उबर को फोन करेगा कि भैया तुम मेरे को रिसीव कर दे, मुझे रिश्तेदार क्या जाना है या मुझे कहीं जगह जाना है। लेकिन इस सेक्टर में अगर आप करें, आपका सर्कल का दायरा बढ़ जाता है कि जिस शहर में आप जाते हैं, जिस एयरपोर्ट पर उतरते हैं, तो 150 लोग आपको रिसीव करने के लिए आ जाते हैं, वो भी अपनी कार से। सर्कल के बाद अगर मैं बात करूं, शोहरत, जब हम पैसा कमाते हैं ट्रेडिशनल बाजार व्यवस्था से, तो अंदर से मन कचोटता है, अंदर से कीड़ा उत्पन्न होती है। यार मैंने पैसा तो कमाया, मुझे कोई जानता नहीं है, तो तरह तरह के हथकंडे अपनाने पड़ते हैं, तरह तरह के सामाजिक कार्य में निकलने पड़ते हैं, तरह तरह का कई बार हमें भंडारा भी कराना पड़ता है। यस सर। लेकिन चंदा लेकर, हेलो, ऐसा होता नहीं, तरह तरह के काम। एक व्यक्ति मुझे मिला, मैंने कहा भाई साहब आइए, बहुत बढ़िया मौका है। क्या कहता मालूम है, मैं तो समाज सेवा कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? समाज सेवा। हम कहे भी समाज सेवा, कहीं नहीं, आप पर में तो काम करना पड़ता है, यहाँ समाज सेवा यहाँ काम नहीं करना पड़ता। फिर क्या करना पड़ता है? तो चंदा की रसीद लिए थे, कहीं आधा लगाते हैं, आधा बचा लेते हैं। हेलो, आइए समझते हैं, आपके भी लोग आते हैं जी है ना, समाज सेवा कर रहे हैं, यानी आई बात समझ में। तो वहां पे कई लोग क्या है कि सर्कल उनके पास नहीं है, शोहरत के लिए उनको तरह तरह के हथकंडे अपनाने पड़ते हैं, समाज सेवा के नाम पे लोगों का चुना भी लगाते हैं। लेकिन सभी ऐसे नहीं हैं, कुछ ऐसे हैं जो अपने पॉकेट से खर्च करते हैं। शोहरत के बाद सेटिस्फेक्शन,
ये संतुष्टि, ये बार बार आप लोगों से क्यों बताता हूं कि कोई एक बात क्लिक कर जाए तो डीएन सिंह के बगल में आप खड़े हो जाएंगे। कोई एक बात क्लिक कर जाए दिमाग में कि मुझे इसलिए करना है, तो फ्रेंड्स आप बगल में खड़े हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स सेटिस्फेक्शन क्या है? जब हम पैसा कमाते हैं या फिर हमारे पास जो भी इनकम अभी आ रही है, तो कभी कोई मजबूर सामने आ गया तो हम 5-10 रुपए देके उसकी हम मदद करते हैं। हम ऐसे देते हैं उसको, क्या करते हैं, देते हैं, तो हमें लगता है कि हमने कुछ किया। हमने किसी को 5-10 रुपए दे दिए तो हमें लगता है कि एक संतुष्टि मिलती है अंदर से कि ईश्वर ने मुझे, भगवान ने, खुदा ने, अल्लाह ने मुझे इस लायक बनाया कि मैंने 5-10 रुपए देके उसकी मदद की। लेकिन आज आईएमसी बिजनेस में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके माध्यम से, जैसे मैंने आज हमारे ग्रुप में आज इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा हो गया और हमारी बात मानने वाले आज सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनके घरों में आज 800 लोग ऐसे हैं जिनके घरों में 8,000 से लेकर के महीने की 8 लाख रुपया पहुंचता है। मुझे कितनी संतुष्टि होती है। हमें नाम लिया इन्होंने, मिस्टर राजेश गुप्ता नाम लिया, ग्राउंड प्रेसिडेंट स्टाफ। मुझे याद है वो दिन जब वो 5,000 रुपए के लिए वो बंदा तरसता था और कहता था, और लोग जानते भी हैं कि 5,000 के लिए तरसता था, लेकिन आज उसकी जिंदगी आज ऐसे चेंज हुई कि 5,000 छोड़िए, 5 लाख छोड़िए, उस इनकम को भी पार करके आगे निकल गया। आज हिंदुस्तान में हजारों जगह आज उनके लिए तालियां बजवाई जाती, जैसे राजीव गुप्ता की बज रही। तो ये क्या बोलते हैं इसको? सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि। इसके अलावा यहाँ क्या मिलता है? और क्योंकि कई लोगों को लगता है कि आईएमसी में काम करना पड़ता है, आईएमसी में काम करने से पैसा नहीं आता। दोस्त, काम करेंगे पैसा नहीं आएगा। आज हमारा जो मीटिंग है, आज हमारा जो ये ट्रेनिंग सेशन है, बिल्कुल ही डिफरेंट है। फ्रेंड, संतुष्टि की बात होती है यहाँ पे रिकॉग्निशन। यहाँ पे बड़े बड़े मंचों से आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है। 10-10, 20-20, 25-25, 50-50 हजार लोगों के बीच में आपको स्टेज दिया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है, फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है, जिसमें पूरे भारतवर्ष के लोग आपको ऑनलाइन देखते हैं, ऑफलाइन भी देखते हैं, और आपको फील होता है कि हमने पिछले जन्मों में जरूर कोई अच्छा काम किया होगा, अच्छे कर्म के बदले मुझे आज आईएमसी बिजनेस मिला है। क्या लाखों लोग मुझे हमारे इस रिकॉग्निशन को देख रहे हैं। रिकॉग्निशन के बाद फ्रेंड्स होता है इसके अंदर समय। यहाँ पे मिलता है समय जो मिलता है, ये समय क्या है? हम बाजार में काम करते हैं, हम अलग काम करते हैं, दुनिया के किसी सेक्टर में काम करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास समय नहीं होता। एक हमारे बीच में हो सकता है कोई वकील साहब बैठे हों, वकालत करते हों, उनके पास जितना केस बढ़ेगा तो उनका टाइम शॉर्ट होगा कि नहीं होगा? अगर कोई एक दुकानदार है, उसने दुकानें खोली और उसको अगर और काम बढ़ाना है तो उसका टाइम कम होगा कि बढ़ेगा? उसका टाइम कम होगा, यानी वो परिवार, फैमिली को समय नहीं दे पाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने फैमिली को समय नहीं दे पाते हैं। लेकिन इस बिजनेस में जो आप आगे की तरफ बढ़ते हैं, जो आप इस बिजनेस को आगे की तरफ आप जाते हैं, आपका नेटवर्क खड़ा होता है, लोग आपके साथ आते हैं। जब लोग आपके साथ आते हैं तो आपका नेटवर्क बिल्डअप होता है और आपका समय बढ़ता जाता है। आज अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे पास 2.5 लाख लोगों का नेटवर्क है, और 2.5 लाख लोगों में से अगर मैं बात करूं, 10% की बात करूं कि 10% लोगों को मैं मान लेता हूं कि वो अपनी लाइफ को सीरियसली ले रहे हैं, वो अपनी जिंदगी को सीरियसली ले रहे हैं। और 25,000 लोग अगर 1 घंटा भी काम कर रहे हैं अपने लिए, तो मेरे लिए 25,000 घंटा मैडम काम हो रहा है। 25,000 घंटा, जबकि एक इंसान के पास सिर्फ 24 घंटे ईश्वर ने दिए हैं, लेकिन हमारा घंटा बढ़ करके मल्टीप्लाई हो गया। लेकिन इसकी शुरुआत हमने 15 अगस्त 2014 को की थी, एक अच्छे मुहूर्त के साथ। तो फ्रेंड, अगर मैं बात करूं कि 25,000 लोग 1 घंटा छोड़िए, अगर 1 मिनट भी सोचता है अपने लाइफ के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, अपने परिवार के बारे में, तो मेरा दिन का 25,000 मिनट है। अगर डिवाइड करेंगे तो 24 घंटा नहीं, वो 24 दिन निकलेगा 1 मिनट के बारे में। तो फ्रेंड, यहाँ पे मिलता है हमें समय। इसके अलावा मिलता है यहाँ पे सुरक्षा। क्या मिलता है जी? सुरक्षा। क्या मिलता है? सुरक्षा। सुरक्षा कैसे? हम कुछ भी कर रहे हैं बाजार में, अगर हमारे पास दुकान है, हम
किसी इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं, कहीं हम इंजीनियर हैं, कहीं पे हम डॉक्टर हैं, किसी भी प्रोफेशन में काम कर रहे हैं। फ्रेंड, वहाँ पे हम जितना समय देते हैं उतना हमें पैसा मिलता है, जितना समय देते हैं उतना पैसा मिलता है। और मैं सच बताऊं दोस्त, ये तो गुमराह करने वाली बात है। हमारे मित्र हुआ करते थे, वो यहीं पे इलाहाबाद में रहते हैं, हमाम पे ही रहते थे, और मैं उनका नाम नहीं लूँगा। फ्रेंड्स, अपने जीवन में बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही ईमानदार इंसान थे, लेकिन फ्रेंड्स अचानक एक्सपायर कर गए। उनके बाद उनका जितना भी लाइफ था, लाइफ खत्म हो गया। हेलो, यानी कोई सुरक्षा नहीं रह गई कि पिताजी के एक्सपायर करने के बाद उसकी जगह पे जब बेटा बैठा तो 4-6 महीने में ही पूरा खेल खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पे आपके द्वारा इतने दिए जला दिए जाते हैं, आपके द्वारा इतने घरों में रोशनी पहुंचा दी जाती है कि कभी ये दिया बुझ गया तो उस रोशनी से कभी भी आपके घर में अंधेरा होने वाला नहीं है। ये सेक्टर में काम करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में जो डायरेक्ट सेलिंग है, ये डायरेक्ट सेलिंग ये सभी इंडस्ट्रीज को डिफीट करते हुए, आज फिल्म इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूं तो आज सारी चमक घुस गई है। देश के समझदार लोग आज फिल्म नहीं देख रहे हैं। अरे पूरी फिल्म इंडस्ट्रीज फेल हो चुकी है, हालत खराब है। अगर मैं बात करूं और भी सेक्टर की, इंश्योरेंस सेक्टर की बात करूं तो आज उनके पसीने निकल रहे हैं। फ्रेंड्स, कई ऐसे सेक्टर हैं जो इस कोरोना काल ने औकात दिखा दिया। तो यहाँ पे सुरक्षा है इस सेक्टर पे। ये ऐसा सेक्टर है, इस सेक्टर को डिफीट देने के लिए अब इस धरती पे कोई भी सेक्टर आने वाला नहीं है, क्योंकि ये सेक्टर जंजीर बनाता है, नेटवर्क बनाता है, क्योंकि हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ पे नेटवर्क और सॉलिड नेटवर्क बनता है। फ्रेंड्स, सुरक्षा, तो ऐसी सुरक्षा, और फिर लास्ट में मिलता है पैसा। लास्ट में मिलता है पैसा, हम पैसे के लिए। लेकिन बिजनेस में आप जाने अनजाने में आप लोग आएंगे, इसमें कई ऐसे लोग होंगे कि 9-10 महीने का कोरोना काल लगा हुआ था, हो सकता है यूपी में फिर कोरोना लॉकडाउन हो जाए। कई प्रदेश में लग रहे हैं, लगातार इसके मरीज फिर निकलना चालू हुआ है। अब जरा बताइए, पिछले 9 महीने में अपनी हेल्थ को ध्यान रखते हुए भूखे नहीं मरे हैं तो क्या आगे कुछ हो जाएगा? क्या भूखे मर जाएंगे? हर आदमी अपना काम, क्योंकि दुनिया में जब ईश्वर ने जो धरती पे इंसान भेजा है तो भूखा तो जगा सकता है, लेकिन भूखा सुला नहीं सकता। कहीं कहीं से हमारे लिए व्यवस्थाएं हो जाती है। तो फ्रेंड, इस बिजनेस में आप आगे हैं, जाने अनजाने में आप आगे हैं, तो फ्रेंड्स इसको बहुत सीरियसली करना है और पैसे के पीछे नहीं, इन चीजों के पीछे भाग के काम करेंगे। अगर एक बार पैसा आपके पास ना भी आ रहा है, कम आ रहा है, कई लोगों की क्षमताएं कम होती है, कई लोगों की क्षमताएं कम होती है, वो कम काम करता है। कई लोग 8 घंटे में दूना काम कर लेते हैं। कई ऐसी गाड़ियां, कारें कई बनी हैं, किसी की स्पीड 200 है, किसी की 240 है, होती नहीं होती, कई 100 पे भी हिलने लगती है। तो सबकी क्षमता अलग अलग है। तो अपनी क्षमता को ट्रेनिंग मीटिंग के माध्यम से आप बढ़ा सकते हैं और इससे बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया जा सकता है। कर सकते हैं जी? हेलो, कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, मैंने भी आज से 6 साल पहले डिसीजन लिया और आज मैं बताऊं कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर 20 क्राउन प्रेसिडेंट है। आईएनसी बिजनेस में 20 लोग क्राउन प्रेसिडेंट हैं। मैं आपको बता दूं, मैं सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा हमारे आदरणीय अजय जी शर्मा। एक बार जोरदार तालियां करते हैं। आज सुबह बात हो रही थी, सुबह घर में बात हो रही थी, मिसेज कहने लगी कि अजय सर क्या आज के प्रोग्राम में अजय सर नहीं है क्या? मैंने कहा नहीं, आज अजय सर नहीं है, आज चूंकि मेरा प्रोग्राम है। कहे कि इधर मैंने कई वीडियो मैं उनका देख रही थी, वो भी घर में वीडियो देखती है, तो वीडियो देख रही थी और वाकई में बहुत ही अच्छे नेचर के इंसान हैं। उनके मैं कई शब्दों को मैं रीड कर रही हूँ। तो फ्रेंड, मैंने बताया उनको कि इस लेवल पे पहुंचने के लिए आपको अच्छा बनना पड़ेगा। आप जब तक आप अच्छे नहीं बनेंगे, आप अच्छे हैं लेकिन थोड़ा और अपडेट करना होगा। कैसे अपडेट करना होगा मैं बताता हूँ। दिवाली के अंदर, दिवाली से पहले हमारे घर में रोज सफाई होती है रोज सफाई पर डे होती है।
लेकिन जब दिवाली में सफाई करते हैं तो कूड़ा और ज्यादा निकलता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सफाई तो रोज होती है, फिर दिवाली में कूड़ा कहां से आ जाता है? क्योंकि कोने कोने से निकालते हैं। तो अभी जो हम हैं अच्छे तो हैं, लेकिन अगर सफाई करेंगे तो कोने कोने से कचरा निकलेगा। हेलो, क्या निकलेगा जी? कोने कोने से कचरा निकलेगा। तो हम, क्योंकि हम ऐसे एनवायरनमेंट में, ऐसे वातावरण में रहते हैं कि जहाँ पे दिन भर हमें कचरा दिया जाता है। वो दे दूं, बताऊंगा। चलिए, अभी हमारा ट्रेनिंग का पार्ट है, मैं क्लियर करता हूँ। शुरू करें जी, ट्रेनिंग शुरू करें। चलिए मैं करता हूँ। और जब ये 1 घंटा हो जाए, 60 मिनट जब हो जाए लाइव, तो उसको बंद कर देना, ठीक है ना? हाँ, तो बहुत सारे लोग जो है ना, ये मुफ्त में सर का ट्रेनिंग लेंगे। यार सर तो मैंने सुना होगा, इतने से नहीं होता है ना? कितना मिनट बचा है? 5 मिनट बचा हुआ है। तो 5 मिनट बाद से जो कि ट्रेनिंग के लिए फिर उनको पोस्टर देखना होगा, और फिर मैं जहाँ भी जाऊँगा, जिस प्रदेश, जिस शहर में, तो वहाँ पे प्रोग्राम अटेंड करेंगे, लाइव प्रोग्राम। फ्रेंड्स, मैं बता दूँ, वहाँ मैं आपसे बात कर लूँगा दिल से, क्योंकि आज मुझे जो चीज़ बताना है तो फिर मुझे बात करनी है। पहले कहानी सुना देता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ। आपके जीवन का आईएमसी बिजनेस में जाने अनजाने में आप आ गए हैं, और कई लोगों को लगता है, जो लोग, कितने लोग सीरियसली आईएमसी कर रहे हैं? कितने लोग सीरियसली कर रहे हैं? 20-25 लोग सीरियसली कर रहे हैं। बाकी लोग ये मजे लेने के लिए कर रहे हैं। क्या है? मजे लेने के लिए। क्योंकि मालूम है, जो लोग सीरियसली कर रहे हैं, ये वाकई में सीरियस है, ये सीरियस रहेगा। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? इसको मजे लेने के काम कर। तो जो मजे लेने वाले काम कर रहे हैं, वो जाने अनजाने में इस धरती पे इससे बड़ा पाप नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? पाप कर रहे हैं। पूछे क्यों? दिख तो रहा है कि कर रहे हैं। हेलो, दिख क्या रहा है? कर रहे हैं, लेकिन दरअसल वो कर नहीं रहे हैं। अब जब लोग इनको देखेंगे, तो 4-5 साल इनको लगातार देखेंगे, तो इस सेक्टर को, इनको देख करके क्या, भाई हमें देखेंगे तो क्या बोलेंगे? इनका भाग अच्छा। और उनको देख क्या बोलेंगे? यार तो 5 साल किया यार, कर नहीं पाए। अब होगा क्या? बहुत से लोग आपको ही फॉलो करके इस काम को नहीं करेंगे, और हो सकता है आपसे 50 गुना उसके अंदर काबिलियत हो, लेकिन वो काबिलियत धरी की धरी रह जाएगी। सोचिए, पाप किसको लगेगा? हेलो, किसको लगेगा? ये पाप आपको लगेगा, बहुत बड़ा पाप। तो छोटी सी कहानी मैं सुनाता हूं आपको। तो इस कहानी के माध्यम से, एक कहानी है कि एक सेठ जी बहुत बड़े बिल्डर हुआ करते थे। क्या जी? बिल्डर हुआ, बहुत बड़े बिल्डर हुआ करते थे, और बिल्डिंग निर्माण करने का काम करते थे। उनका बहुत ही ईमानदार मैनेजर, जो उनका सपोर्ट करता था, उस बिल्डिंग को बनाने में मदद करता था, हर प्रोजेक्ट को वो ईमानदारी से काम करवाता था। और जब एक समय आया, तो वो मैनेजर ने कहा कि सेठ जी, मैंने पूरी जीवन साथ दिया, और मैं अब चाहता हूं कि मैं छुट्टी ले लूं। मैंने बहुत पैसे कमाए, आपने सपोर्ट किया, मेरा परिवार चला, आपके प्यार में कोई कमी नहीं थी, बस आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं यहाँ से विदा हो जाऊं, मैं अपने घर जाना चाहता हूं।